प्यारे बच्चों, आज मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नियम नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। आशा है कि आपको प्रथम नियम अच्छी तरह से कंठस्थ हो गया होगा। तो आप बने रहिए इसी चैनल JMD के माध्यम से। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप अच्छी तरह से इस चैनल को सुनेंगे एवं बताए गए उस कार्यक्रम को देखेंगे तो आप परिपूर्ण रूप से इस अंग्रेजी के कोर्स में कोई परेशानी नहीं प्राप्त करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अब चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको हर एक बाधाएं इस अंग्रेजी के माध्यम से दूर हो जाएंगी। आपको इनडायरेक्ट नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको नियम नंबर 1 अच्छी तरह से कंठस्थ हो चुका है तो आप उसी नियम नंबर 1 पर प्रतिभागी बन करके आगे देखें। नियम नंबर 2, लेकिन नियम नंबर 2 से पहले मैं आवश्यक कुछ पॉइंट्स आपको कराना चाह रहा हूँ। प्रथम पॉइंट्स जिसमें आपको दे रहा हूँ, यदि आपके वाक्य में सेज टू लगा हुआ है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ सेज टू को हटा करके इन्वर्टेड कामा में जो सेज टू आया हुआ है उसके स्थान पर टेल्स लगाने के बाद दैट लगा देंगे। जैसा कि हम आपको एक पॉइंट पे यहाँ दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ है इन्वर्टेड कामा में इन्वर्टेड को हटा करके उसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। इस इनडायरेक्ट स्पीच में केवल असर्टिव में इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाया जाता है, अन्यत्र कोई चीज़ प्रयोग नहीं करते। दूसरी शर्त, अगर आपके वाक्य में से टू लगा हुआ है तो आप उसको हटा करके उसके स्थान पर टेल का प्रयोग कर देंगे। तीसरी शर्त, आपके वाक्य में अगर बिल से लगा हुआ है तो इसके स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चौथी शर्त, बिल से टू यदि आया है तो बिल टेल में उसे परिवर्तन कर दिया जाएगा। ये असर्टिव का नियम नंबर 4 कह रहा है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में बिल से आया हुआ है तो हम बिल से में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन बिल से टू आया हुआ है तो से टू को हटाकर हम टेल लगा देंगे। नियम नंबर 5, सैड अकेला दिया गया है तो सैड को और सैड टू को तो टोल्ड में परिवर्तन कर देंगे। सैड को तो केवल सैड में, सैड टू को हम टोल्ड में परिवर्तन कर देंगे। इसी प्रकार अगर टोल्ड में परिवर्तन किया जाएगा तो शर्त अनुसार जो वाक्य नहीं है, यदि शर्त अनुसार वाक्य नहीं है तो RS के वाक्य का परिवर्तन आवश्यक हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको रूल नंबर 6 बता चुका हूं कि इन्वर्टेड कामा में इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसके स्थान पर हम दैट लगाते तो हैं ही, साथ ही हम उसके वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते। रूल नंबर 7 में यदि आपका कथन RS मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आपको प्रथम दिन बता चुका हूँ कि अगर ये सार्वभौमिक कथन सत्य है अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ऐसे वाक्य का परिवर्तन हम नहीं करेंगे। रूल नंबर 9, हमेशा जो भी परिवर्तन होगा वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के कोई भी भाग में यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का कोई हिस्सा
रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है यानी कि पीछे दिया गया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब में लाकर ही रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को बनाया जाएगा। ये नियम पॉइंट्स 8 आपके लिए विशेष ही इम्पॉर्टेंट नियम है। इस नियम के बाद आज मैं चलता हूँ आपके लिए रूल नंबर 2 पर। अगर इसके अतिरिक्त आपके रिपोर्टिंग वर्ब में यदि माय डियर अथवा नटी शब्द आया है या फिर उस वाक्य में एड्रेसिंग अर्थात संबोधन करना ये शब्द दिए जाएंगे तो हमें माय डियर और नटी शब्द को हटा करके प्रारंभ में उस वाक्य को हम एड्रेसिंग से प्रारंभ करेंगे। इसके बाद उपयुक्त कर्म का प्रयोग किया जाएगा और जब उपयुक्त कर्म का प्रयोग हम कर लेंगे तब एज लगाकर उस वाक्य को तैयार करेंगे। जैसा कि मैं एग्जाम्पल्स आपको दिखाने जा रहा हूँ। द ओल्ड वुमेन सेड इनवर्टेड कामा चिल्ड्रन आई एम प्लीज्ड विद यू। बुजुर्ग महिला ने कहा बच्चों मैं आपसे प्रसन्नचित हूँ। आंसर मैंने आपको दिया है द ओल्ड वुमेन टोल्ड द चिल्ड्रन, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में चिल्ड्रन दिया जा रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब में से हटा करके उसे रिपोर्टेड स्पीच में डाल दिया गया है। रिपोर्टेड स्पीच से उसे हटा करके हम इसमें लाए हैं तो इस प्रकार से उस चिल्ड्रन शब्द को हटा करके हमने रिपोर्टिंग वर्ब में डाला तो सेंटेंस बन गया द ओल्ड वुमेन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट शी वॉज प्लीज्ड। यू को हमने सेकंड पर्सन यानी कि चिल्ड्रन से चेंज किया तो वाक्य बना दिया देम। इस तरह से हमारा